आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं स्त्री और अजगर के विषय में। आखिर कौन है वह स्त्री और कौन है वह अजगर, जो प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर यह घटना क्या है। जो एक स्वर्ग में बहुत बड़ा चिन्ह यूहन्ना को दिखाया गया, जो अंत के समय में घटेगा। वह स्त्री कोई और नहीं, कलीसिया ही है। हालेलुया, कलीसिया ही है जिससे प्रभु यीशु बहुत प्रेम करता है, जिसे श्रेष्ठ गीत में कहते हैं, हे मेरे प्रिय, हे मेरी सुंदरी, उठकर चली आ। अर्थात कलीसिया से। और यह स्त्री जो कलीसिया है सूर्य को ओढ़े हुई थी। सूर्य को अर्थात वह स्त्री धार्मिकता को ओढ़े हुई थी। हालेलुया, सूर्य धार्मिकता को दिखाता है। जब हम दया, धर्म, करुणा, प्रेम आदि कुछ कार्यों को करते हैं तो सूर्य के समान चमकता हुआ दिखाई देता है परमेश्वर को। और इसे ही यशायाह 58 का 10 वचन में भी इस अनुसार से कहा गया, जो दया, दान, धर्म, प्रेम, कृपा, भलाई आदि कार्यों के द्वारा सूर्य के समान चमकता है। जो ऐसा कार्य करते हैं उसकी धार्मिकता सूर्य के समान चमकती है, और इसे ही वह स्त्री ओढ़े हुई है। दानियल 12 का 3 वचन के अनुसार, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वह तारों के समान सर्वदा प्रकाशमान रहेंगे। इस तरह हम समझते हैं वह स्त्री जो कलीसिया है धार्मिकता के कारण सूर्य को ओढ़े हुए है और सूर्य के समान चमक रही है। सूर्य जैसे पवित्रता चमक रही है उसके अंदर से। और फिर हम देखते हैं उसके पांवों तले चंद्रमा है। वह स्त्री चंद्रमा में खड़ी थी, अर्थात अनुग्रह में। हालेलुया, यहाँ प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है जिस पर कलीसिया खड़ी हुई है। कलीसिया प्रभु यीशु के अनुग्रह में ही खड़ी है। फिर हम देखते हैं कि उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, अर्थात वह 12 तारा कोई 12 गोत्र नहीं, कोई और 12 नाम नहीं। वह 12 जो तारे हैं वह 12 चेले थे। हालेलुया, जो कलीसिया के अगुवे थे, जो कलीसिया के प्रारंभिक निर्माण में जिम्मेदार थे, भागी थे प्रभु यीशु मसीह के साथ में। वो 12 चेले वही 12 चेले हैं, अर्थात पतरस और बाकी चेले। और फिर वह स्त्री अर्थात कलीसिया गर्भवती हुई। हालेलुया, वह कलीसिया गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव के पीड़ा में थी। प्रसव के पीड़ा में थी, अर्थात कलीसिया दुख और सताव के द्वारा वह अविश्वासियों को मसीह बनाने जा रहे थे, मसीह में पैदा करने वाले थे। जैसे पौलुस कहता है, जब तक तुम में मसीह की सी स्वभाव न आए तब तक मैं जच्चे की सी पीड़ा सहता हूँ। वह स्त्री फिर बेटा जनी अर्थात चेले जैसे विश्वासी कलीसिया में बपतिस्मा के द्वारा जन्म लिए। हालेलुया, वह स्त्री जो बेटा जनी, बेटा अर्थात मजबूत विश्वासी, नॉर्मल विश्वासी नहीं या बीच वाले विश्वासी नहीं, यह चेले जैसे विश्वासी उसने उत्पन्न किया। अर्थात दुख और सताव के द्वारा कलीसिया ऐसे लोगों को तैयार कर डाला जो पूरे तरीके से परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार चलने फिरने वाला होगा। और जैसे लिखा है मत्ती के अध्याय में, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी में बांधोगे उसे मैं स्वर्ग से बांधूंगा, और जिसे तू पृथ्वी पर बांधेगा उसे मैं स्वर्ग से बांधूंगा, लेकिन जो पृथ्वी पर तुम खोलोगे उसे मैं स्वर्ग से भी खोलूंगा। हालेलुया, इसलिए वह बेटा लोहे के राजदंड को लिए हैं, अर्थात वह सामर्थ को लेकर पैदा होता है। जब कभी कोई मजबूत विश्वासी पूरे तरीके से परमेश्वर के स्वभाव में चलने लगता है तो वह उसकी सामर्थ को, अधिकार को इस्तेमाल करता है। और यह बेटा एकाएक स्वर्ग में अर्थात रेप्चर में उठाया जाएगा। हालेलुया, आगे की कुछ बातों को, कुछ भेदों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह। निश्चय नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखना। हालेलुया।